नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में हैं। जहां एक तरफ बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, वहीं योगी जी खुद अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। और अब जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि हमारी वीडियो के आधार पर जो हमने जनता के मुद्दे उठाए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिस तरह से बिजली विभाग, राजस्व विभाग और बाकी विभागों में भ्रष्टाचार है, जिस तरह से अधिकारी एक षड्यंत्र के तहत योगी जी को बदनाम करने के लिए उस तरह का काम कर रहे हैं ताकि जनता आक्रोशित हो जाए और योगी जी बदनाम हो जाएं। अब योगी जी ने इसकी खुद कमान संभाली है और जैसा मैंने आपको बताया था, योगी आदित्यनाथ जी ने जनता दरबार लगाने का फैसला फिर से किया है। कोरोना काल में ये पहले बंद रहा, उसके बाद अब आपको बता दूं कि चुनाव की वजह से बंद रहा। जब जब योगी आदित्यनाथ को मौका मिलता है, यूं तो वो लखनऊ अपने आवास पर और गोरखपुर में जाकर के इस जनता दरबार को लगाते रहे हैं। लेकिन अब जो चुनाव के बाद रिजल्ट सामने आया है, जो चीज़ों का अंदर से उन्होंने पता लगाया है कि यार इतना काम करने के बावजूद भी, इतना विकास करने के बाद भी, ईमानदारी की सरकार चलाने के बाद भी ये कैसे हो जाता है कि जहां उम्मीद थी कि 80 में से 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की जीतेगी, वहां ये आंकड़ा 50 सीटें लगभग घट जाती हैं, 33-35 पर रह जाता है। तो समस्या ये है कि इतनी सीटें कैसे घटी। ये जो झटका है, इस झटके में योगी आदित्यनाथ जी को शायद अंदर तक हिला दिया। हमने भी उम्मीद नहीं की थी, बहुत दुख हुआ है। लेकिन अब मामला आत्मनिरीक्षण का है, तो योगी जी ने तत्काल इस मामले में संज्ञान लिया है और अब उन्होंने ये तय कर दिया कि हर जिले में, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, सभी जिलों में अब ये दरबार लगेगा। सभी जिले के अधिकारियों को ये कह दिया गया है कि एक दिन निश्चित करिए और उस दिन को निश्चित करके बाकायदा सभी समाचार पत्रों के माध्यम से, लाउड स्पीकर से सबको पता होना चाहिए कि ये जनता दरबार किस दिन लग रहा है। वरिष्ठ अधिकारी उस दिन मौजूद रहेंगे और कोशिश करिए सभी विभागों के अधिकारी, जैसे कि बिजली है, राजस्व है, जमीनों के जुड़े मामले हैं, पुलिस से जुड़े मामले हैं, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी वहाँ मौजूद रहें और जनता की शिकायत का उसी समय निवारण हो। कोई शिकायत ऐसी है जिसमें जांच जरूरी है, उसमें समय लगेगा, जैसे कि ज़मीनों पर कब्जा। अब कोई कह रहा है मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, तो पेपर देखने पड़ेंगे, उस पर जो तहसीलदार है या पटवारी है वो मौके पर जाएगा, पैमाइश करेगा। अब इसमें जांच लगेगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने क्लियर कर दिया कि ये जांच भी तय सीमा के भीतर हो। ऐसा नहीं है कि साहब एप्लीकेशन दे दी, लटकाए भटकाए जा रहे हैं। इसको तय सीमा के अंदर हो और ये सीमा होगी तय कि जनता दरबार में जो प्रार्थना पत्र आए हैं, जो शिकायत आई है, उसको आप 1 हफ्ते के अंदर, कोई शिकायत है 15 दिन के अंदर उसको समाप्त करेंगे। उसकी रिपोर्ट फिर सीएम ऑफिस को देंगे। इतने सख्त आदेश दिए हैं। पुलिस को यह कहा गया है कि कोई ऐसी कार्रवाई है, अगर ये संज्ञान में आया कि किसी के ऊपर फर्जी एफआईआर की गई है या किसी पीड़ित की जो है उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, दोनों ही स्थिति में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब योगी जी ने, अभी आपको बता दूं, हाल ही में गोरखपुर के अंदर जनता दरबार लगाया, 350 लोगों को सुना। गर्मी का सीजन है, लेकिन योगी जी ने व्यवस्था की है कि जो भी जनता दरबार में आएगा उनको जाने आने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सब व्यवस्था की गई है। ये पहली बार हमने ऐसे मुख्यमंत्री देखे हैं जो जनता को लाइन में नहीं खड़े करते हैं, खुद खड़े खड़े होकर सबकी सुनते हैं। तय किया हुआ है कि एक लौट है, कुर्सियां पड़ी हुई हैं, सब लोग उस कुर्सी पे बैठ जाएंगे। योगी जी एक तरफ से चलते हैं और सबके पास जाते हैं, जनता नहीं खड़ी होती। ऐसा योगी आदित्यनाथ जी का दरबार, जहां राजा जो है वो पहला वाला कंसेप्ट अगर कहें, राजा प्रजा के द्वार आया है, लगभग कुछ उसी तरह का। आज राजा और प्रजा वाला कंसेप्ट नहीं है, आज प्रजातंत्र है तो लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में आज ऐसा कोई मुख्यमंत्री कि जो जनता से उनकी सुनवाई करने के लिए उनको कहता बैठिए, मैं खड़ा हूं आपका सेवक, ये दृश्य पहली बार देखने को मिले हैं। योगी जी ने इसकी शुरुआत की है और अब इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया है। असल में अब यह है कि सभी जिलों में ये सुनवाई होगी और योगी जी ने कहा है कि अगर जनता दरबार में कोई शिकायत लेकर पहुंच रहा है, इसका एक अर्थ यह है
कि जो जहां पहले वो दफ्तर में गया था वहां सुनवाई नहीं हो रही है। मान लीजिए कोई अपने स्थानीय बिजली दफ्तर गया, वहां उसकी सुनवाई नहीं हुई, वहां अधिकारियों ने बात नहीं सुनी, तभी तो वो जिला केंद्र पे आएगा। तो जिला केंद्र पे आया तो उनको निर्देश दिए गए हैं कि जिस अधिकारी की वजह से ये आदमी परेशान है, जिन्होंने शिकायत नहीं सुनी, उनके नाम नोट करिए और उनके खिलाफ भी विभागीय जांच कराइए। अगर ऐसा लगता है कि स्थानीय दिक्कत है अधिकारी के साथ में, तो उसके खिलाफ एक्शन लो। और मैं बताऊं इसकी जरूरत क्यों है। इसकी जरूरत यह है कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी, इसका एनालिसिस हो रहा था। तो उस एनालिसिस में चौंकाने वाली चीज खुलकर सामने आई। उसमें पता लगा कि जो BLO होता है, समझिए BLO एक प्रशासन में कहा जाए तो बहुत निचले स्तर का है, लेकिन वोट बनाना और वोट कैंसिल करना उसी के हाथ में है। ऊपर कोई चेक कर नहीं सकता, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ अभी लोग इतने अवेयर नहीं है कि आप कोई वेबसाइट पे नाम नंबर डाल दें और लोगों को कहें साहब इस पर आप अपने नाम चेक कर लीजिए। लोग जानते नहीं है, इतना टिपिकल मामला है। ये BLO ने इसका नाजायज फ़ायदा उठाया और विपक्षी पार्टियों से, कहने में कोई गुरेज नहीं है, समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिलकर के ये प्लानिंग की गई कि भारतीय जनता पार्टी के वोटरों का नाम कैसे काटा जाए। ये बनारस में भी कटा, ये अयोध्या में भी कटा, ये गाजियाबाद में भी कटे, ये साहिबाबाद में भी कटे, और मैंने बताया कि मेरी कॉलोनी में भी, मेरे तो परिवार में कटे। वोट कार्ड दिए गए, हमारे पास वोटर कार्ड है मेरे पिताजी का, हमने पिछली बार वोट डाला है, और इस बार वोट डालने गए तो जो पीठासीन अधिकारी है उसके पास जो सूची है उसमें नाम नहीं है। वोट कैसे पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये किसने कारस्तानी की? हालांकि अभी जांच होगी, लेकिन प्रथम दृष्टा ये समझ में आ रहा है कि ये खेल किस स्तर पे किया गया है। पहचान की गई, आमतौर पे जानते ही हैं, पार्टी के लोग आपस में जानते हैं कौन किस पार्टी से बिलोंग करता है, कौन किसका सपोर्टर है, और जहाँ जहाँ ऐसी जानकारी मिली वैसे लोगों के वोट काटने का काम किया गया। अब आप समझिए, राज्य के प्रशासन के अधिकारी अगर जो है सरकार के विरुद्ध काम करें, वो सरकार फिर कैसे चलेगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बिजली विभाग में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। बिजली विभाग में अब AK शर्मा जी को मंत्री बनाया गया है। वो ना खाऊंगा ना खानू दूंगा की पॉलिसी पर चल रहे हैं, जबकि पहली सरकारों में खाओ और खिलाओ वाली पॉलिसी चल रही थी। तो अधिकारी भी बौखलाए हुए हैं। अधिकारी खुश नहीं है, क्योंकि अधिकारियों को तो टाइट कर दिया गया है। 9 बजे अपनी कुर्सी पे ऑफिस में पहुंचेंगे, वहां से वीडियो कॉल करेंगे SC एक्शन को। तो कौन चाहता है? पहले मौज कर रहे थे, घर से ही फोन पे ड्यूटी चल रही थी, अब ऑफिस आना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, रिश्वत पे पूछताछ हो रही है, केबल बेच नहीं पा रहे हैं, मनमर्जी का बिल बना नहीं पा रहे हैं, सब बौखलाए हुए हैं। और इसलिए सबने ये तय किया योगी को किसी तरह हटाओ। योगी कब हटेगा? मोदी का चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, सब मिले हुए हैं। ज्यादातर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, वो सब एक हो गए और सबने मिलकर ये तय किया हुआ है कि जो जहां जिस लेवल पे जनता को परेशान कर सकता है वो करे, क्योंकि जनता को परेशान करेगा तभी तो योगी जी बदनाम होंगे, तभी योगी शासन बदनाम होगा। और इसलिए योगी जी की प्रॉब्लम ये है कि इनके शासनकाल में ये किसी को जबरदस्ती नौकरी से नहीं निकाल सकते। पिछली भर्तियां हैं, समाजवादी पार्टी के शासनकाल की भर्तियां हैं, या उनके भी पहले लंबे समय से चलते आए हैं जो रिटायरमेंट पे बैठे हैं 2-4 साल के, वैसे सभी लोग पक चुके। उनको लगता है नौकरी से निकाला नहीं जा सकता, हमारा तो कोर्ट कानून कचहरी ऐसी है, किसी को सस्पेंड कर दो कोर्ट में पहुंच जाता है, सस्पेंड हो गया आधी तनख्वाह लेगा। और इस तरह की राजनीति चल रही है। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है योगी जी के विरुद्ध, योगी जी को डाउन करने के लिए, क्योंकि ये बात देश में पता लग चुकी है कि मोदी के बाद योगी। और इसीलिए जो लोग ये देख रहे हैं कि योगी क्या चीज है, जो लोग ये देख रहे हैं कि योगी अगर PM बन गया तो कहर आ जाएगा भ्रष्टाचारियों का, कहर बरपेगा माफियाओं पर और कहर बरपेगा अपराधियों पर। और इसलिए ये सब गठजोड़ एक हो गया है, नेता भी मिल गए हैं, सबने तय किया किसी भी तरह से योगी को हटाओ, ऐसा डाउन कर दो कि वो यूपी में ही फेमस ना हो पाए। और उसका एक ही तरीका है कि हर विभाग में लोगों को दुखी करो। तो योगी जी आपको बहुत बड़ी टीम की आवश्यकता पड़ेगी। बिजली विभाग में विजिलेंस विभाग को दुरुस्त करना होगा, आपकी सिक्योरिटी तंत्र को दुरुस्त करना होगा, ऑफिसों में जाकर चेक करना पड़ेगा, बायोमेट्रिक आप मशीन लगा दीजिए। किसी को आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि दिल्ली के BSES से सीखो,
वहाँ पर बायोमेट्रिक मशीन लगी है, अंगूठा लगाओगे हाजिरी लगेगी, बिना अंगूठे के लगेगी नहीं। आदमी आएगा टाइम पे, नहीं आएगा तो नहीं पता लगेगी। मशीन लगा दीजिए, बड़ी किसी कंपनी को आप दे दीजिए ये काम, मशीनें अपडेट हो जाएंगी और उसी से अटेंडेंस बनेगी, उसी से सैलरी बनेगी, सभी दफ्तरों का भ्रष्टाचार खत्म। योगी जी अगर आपने ऐसा कर दिया, उत्तर प्रदेश में ये अधिकारियों का सबसे बड़ा सुधार होगा। ये सुधरेंगे नहीं, ये योगी जी को बदनाम करने में मानेंगे नहीं, भ्रष्टाचार छोड़ेंगे नहीं, और तभी ये पकड़ में आएंगे। और विजिलेंस डिपार्टमेंट को, हर विभाग में एक विजिलेंस डिपार्टमेंट को एक्टिव करें, उनके पीछे जांच करें कि यदि कोई कंप्लेंट आती है उसको इंटरनेट पे डला होना चाहिए, क्या अपडेट है, क्या कार्रवाई आपने की, कितने लोग सस्पेंड किए, कहीं कोई सौदा तो नहीं कर लिया है, ये सब देखना होगा। और उसके लिए एक बहुत बड़ी टीम हर मंत्रालय में बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए भर्ती करिए, नए बच्चों को भर्ती करिए, ईमानदार बच्चों को भर्ती करिए, नए लोगों को नौकरी मिलेगी, लेकिन करोड़ों अरबों रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने से ये बचेगा। मैं समझता हूँ हमारी हर वीडियो पर योगी जी संज्ञान लेते हैं, उनकी टीम लगातार हमारी वीडियो देखती है। आप लोगों के जो भी मेरे पास सुझाव आते हैं मैं उनको रखता हूँ। तो इस बार बायोमेट्रिक का सुझाव मेरे भी मस्तिष्क में आया और मैंने इसका परिणाम दिल्ली में देखा है कि किस तरह से अधिकारियों को समय पे बुलाने का सबसे बढ़िया सिस्टम है, और इसी के आधार पर सैलरी बन जाती है। और जैसा मैंने पहले कहा, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर्मचारी हैं वो गरीब परिवारों के बच्चे हैं। योगी जी ध्यान दें कि उनको पूरी सैलरी मिले, और पूरी सैलरी अकाउंट में ही मिल सकती है, अकाउंट में मिले। और उनके लिए अलग से एक सिस्टम बना दो कि यदि कोई उनको शोषित प्रताड़ित कर रहा है, उनसे कोई रिश्वत ले रहा है, वो शिकायत कर सकें। कोई एक ऐसा पोर्टल बना दो, चाहे कोई एक फ़ोन नंबर दे दो, ताकि इनकी पोल खुले कि किस तरह से एक छोटे गरीब तबके के लाइनमैन, मजदूर, पियोन, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और इसी से असर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता पर पड़ता है। इसी से वो लोग जनता पक्ष या विरोध में हो जाती है। और ये अधिकारी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी के विरोध में हो जाए, योगी जी के विरोध में हो जाए। लेकिन हमने बीड़ा उठाया है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी ने प्रण लिया है कि हम इसको उत्तम प्रदेश बनाकर रहेंगे, तो हम साथ खड़े हैं। आप भी सब जनता को साथ खड़े होना पड़ेगा। इस देश से भ्रष्टाचार मिटाना है, इस देश से हमको माफियाओं को और जनता को तंग करने वाले राजनेताओं का सफाया करना है। इसके लिए जरूरी है कि आप जो ईमानदारी से अपनी सरकार चला रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ खड़े हों। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।